हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स का प्लस स्टैटिक्स दोनों मिला के कॉमन होते हैं। तो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका टॉपिक है, तो स्टूडेंट इसे ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमाप विचलन बोला जाता है। स्टूडेंट इसे क्या बोला जाता है? प्रमाप विचलन। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा अगर इसे बेसिकली थ्योरी में देखें तो थ्योरी इसमें से बहुत बेसिक सी कुछ कभी कभार पूछी जाती है। एक दो नंबर के में क्या होता है, आपसे मोस्टली क्या पूछ लिया गया, आपसे इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और जो इसके तरीके हैं अगर उनके बारे में हम बात करें तो आपको मैं बता दूं इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसमें से। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन में से आपको जो भी न्यूमेरिकल अगर पूछा जाएगा तो वो लगभग आपका 4 से लेके 6 नंबर तक के बीच में पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन की वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले आज हम समझ रहे हैं इसकी डेफिनेशन आपसे बेसिकली अगर पूछी जाती है व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए इसकी जो डेफिनेशन आएगी या 1 या 2 नंबर के अंदर आती है। तो स्टूडेंट इस तरीके से इसका जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बाकी अलग अलग सिलेबस में अलग अलग कोर्सों में ये अपने अलग अलग वैल्यू रखती है मार्क्स की। तो इससे मोस्ट क्या है कि मार्क्स पे वेरिएंट नहीं है, अलग अलग कोर्सों में अलग अलग सिलेबसों में अलग अलग मार्क्स का इसका एक टॉपिक सेट कर दिया जाता है कि इतने मार्क्स की आएगी। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो स्टूडेंट आज हम समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेजेंट किससे करते हैं स्टूडेंट? सिग्मा से करते हैं। शॉर्टकट में लिख देते हैं एसडी, ये क्या है? सिग्मा, रिप्रेजेंट बाय सिग्मा। स्क्वायर रूट होगा 1/n होगा, 1/n भी आपको समझाएंगे कि क्या होगा। स्टूडेंट इसके बाद क्या होना है यहां पर? सिग्मा x की वैल्यू माइनस जो इसका मीन निकलेगा, क्योंकि मीन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम अपने पुराने जो प्रीवियस जैसे कि आप देख रहे थे आपका मीन डेविएशन था, मीन डेविएशन अबाउट द मीन था, ठीक है ना। इस टाइप से जो हम डेविएशन वगैरह निकाले तो उसी टाइप से क्या होगा, मीन यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन आपको निकालना पड़ेगा, यानी समांतर माध्य। तो स्टूडेंट इसे और क्या कह सकते हैं? देखिए x माइनस डी, ये जो है ना x माइनस मीन की ये जो वैल्यू है इसे हम डी भी बोल देते हैं, डी भी निकाल देते हैं इसका, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी इसे रिप्लेस कर दिया हमने डी से, अगर डी स्क्वायर है यानी कि x माइनस मीन की जो वैल्यू है उसमें से माइनस करने के बाद में उस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट इस टाइप से ये जो है आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, स्क्वायर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। नंबर एन जो है क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट आपको किस में लेने हैं? ये आपको जो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर दिया हुआ होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एन की वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे, पर सबसे पहले इसका थ्योरिकल बेस यानी इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर भी हो रहा है इस वैल्यू का और अपॉन एन भी हो रहा है। तो स्टूडेंट इसी टाइप से इन सभी के कॉम्बिनेशन से एक डेफिनेशन बनाते हैं या डेफिनेशन बनती है, उसे क्या पढ़ते हैं? देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन। ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट हो गया ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन भी हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द डेविएशन। द स्क्वायर ऑफ द क्या हो गया? स्क्वायर ऑफ द ऑल द डेविएशन। तो स्टूडेंट यहां से डी की वैल्यू कितनी आ गई? डेविएशन कितना है? डेविएशन कैसे निकलेगा? जो भी हमें एलिमेंट दे रखे होंगे x माइनस मीन की वैल्यू को माइनस उसमें से कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट इस टाइप से हमारी ये डेफिनेशन बनती है। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द डेविएशन। तो ध्यान रख लिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, बस आपको फॉर्मूले में से ही आप इसकी डेफिनेशन को बना सकते हो। एक और थोड़ा सा चेंज के साथ में इसकी डेफिनेशन किस टाइप से जानी जाती है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द देयर मीन्स वैल्यू, यानी कि क्या है? मीन निकालेंगे, मीन्स की वैल्यू होगी द आइटम फ्रॉम देयर मीन्स वैल्यू। तो जो समझ में आया आपको, यानी मीन की वैल्यू से उसका जो डेविएशन जो निकलेगा उसका स्क्वायर रूट का क्या कर देते हैं? उस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया जाता है। हिंदी में स्टूडेंट ये कुछ इस प्रकार से होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन से आशय किसी समंक माला, यानी कि जो आपको सीरीज दी हुई है समंक माला, समझ रहे हैं? जैसे कि अभी हम इंडिविजुअल सीरीज को लेंगे उसे वो क्या है? समंक माला है, यानी सीरीज। माला से मतलब क्या है? सीरीज के माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों, लिए गए विचलनों का वर्ग हो रहा के समांतर माध्य के
वर्गमूल से है, वर्गमूल। स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वर्गमूल। तो स्टूडेंट यहां पर इसकी ये अभी तक हमने क्या समझी है? डेफिनेशन समझी है। अब हम इसके बारे में कोफिशिएंट और इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, किस टाइप से निकालेंगे, उन्हें हम जानते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और हम एक या दो इसके एग्जाम्पल लेंगे, डेमो क्वेश्चन के रूप में उन्हें सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं इसके कि हमें किस तरीके से जो हमें वैल्यू जो होती है वो निकालनी होती है, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, आप समझते रहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले पे ही चलते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1/n सिग्मा x माइनस मीन, या हम क्या कह सकते हैं x माइनस मीन का क्या हो जाएगा यहां पर? ये स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखिए हमने क्या करा, यहां पे 1/n है, या तो 1/m नंबर ऑफ आइटम जो हो गए आप बाहर ले लोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस टाइप से हो जाएगा स्क्वायर रूट सिग्मा x माइनस मीन की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे बाय डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द आइटम, यानी जितने नंबर्स होंगे उस सीरीज के अंदर उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, हम इसे डेविएशन बोल देते हैं। x माइनस मीन जो है इसे d से डिनोट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? d²/n, यानी तीनों में से किसी भी टाइप से आप कर दीजिए, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, बाकी बिल्कुल सब सेम है। अब स्टूडेंट सबसे पहले करते हैं हम कि हमें क्वेश्चन सॉल्व किस टाइप से करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मैंने आपके लिए स्टेप नोट कर दिए हैं, नोट मैंने पहले कर दिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। नोट करने में टाइम क्यों वेस्ट करें, आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं भाई, मेरा तो ये काम है, मुझे तो करना ही करना है, बट आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहां पर इसके सिर्फ 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप्स के थ्रू हम जो है इसकी इंडिविजुअल सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले है फर्स्ट स्टेप है, ध्यान दीजिए बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलोगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, गलत होने का नाम ही नहीं है। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड मीन वैल्यू ऑफ द कॉन्सर्न सीरीज, यानी कि स्टूडेंट जो भी हमें संबंधित सीरीज दी हुई होगी, चाहे आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी हो, चाहे आपको जो भी सीरीज दे रखी हो, चाहे आपको डिस्ट्रैक्ट सीरीज दे रखी हो, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें उसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, यानी कि मीन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप हम ये समझ लो कि हमारा एक स्टेप पूरा हुआ नहीं और हमारे क्वेश्चन की जड़ हमारे पकड़ में आ गई। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो गया, सबसे पहले हमने मीन निकाला। मीन का आप जानते हैं मीन कैसे निकालते हैं, मीन इक्वल टू सिग्मा x, यानी नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल आइटम अपॉन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी n से उसे डिवाइड कर देंगे जितने भी हमें एलिमेंट दे रखे हैं। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा सिग्मा, यानी सिग्मा का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब ही होता है जोड़ या सम। तो स्टूडेंट हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सवाल के अकॉर्डिंग मीन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सेकंड क्या करेंगे हम, द डेविएशन ऑफ ईच आइटम ऑफ द मीन इज डिटरमाइंड, यानी कि जो भी हमें वैल्यू जो हमारी मीन की जो आई है उसमें से हम डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें सिर्फ क्या करना है, यानी एक्स की वैल्यू होगी उसे हमें मीन में से माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम निकालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी एक सीरीज बनाऊंगा और सीरीज के साथ में हम साथ के साथ ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, हम इसे एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं इसे सिग्मा डी स्क्वायर। अभी देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या है, जो भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी हमें दे रखे हैं, एलिमेंट्स जो भी हमें दे रखे हैं, ईच एलिमेंट को लेना है और उसके जो भी हमारी मीन की जो भी वैल्यू आई है, समांतर माध्य की जो वैल्यू आई है उसमें से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है ये जो भी वैल्यू आई है उसका स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे हैं आप, जो भी वैल्यू आई है उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए। ये भी हो गया हमारा, ईच वैल्यू ऑफ द डेविएशन इज स्क्वायर्ड, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 3 स्टेप हमारे हो गए, पहला स्टेप समझा दिया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं या इसका डेविएशन का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इज डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द आइटम, यानी नंबर ऑफ आइटम, यानी ये जो भी वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ आइटम आपकी सीरीज के अंदर अगर 10 होंगे तो यानी 10 से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आइटम आपके सीरीज के अंदर अगर 5 होंगे तो 5 से डिवाइड करोगे, 6 होंगे 6 से डिवाइड करेंगे, 12 होंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, नंबर सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ द आइटम से। यहां तक हो गया, बिल्कुल हो गया। अब फिर क्या करना है, डिवाइड करने के बाद में सिर्फ टेक स्क्वायर रूट, जो भी वैल्यू आएगी, देखो ये हमने डिवाइड कर दिया n से, जो मैंने आपको बताया यहां पे स्क्वायर की वैल्यू को n से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमसे फिफ्थ स्टेप में क्या है कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट हमने स्क्वायर रूट कर दिया, उसका स्क्वायर रूट कर दिया। पर हां सुनो, कुछ समझदार प्राणी
एक गलती इसमें कर देते हैं। वो गलती क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट है और एक काम करते हैं भैया डी स्क्वायर है, इससे से डिवाइड कर देते हैं, इससे सॉरी इसे कैंसिल कर देंगे। पर भाई साहब ध्यान रखो ये एन जो है ना, एन पे स्क्वायर नहीं है, एन पे स्क्वायर नहीं है जो आप इसे कैंसिल कर दोगे, जो इस कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना, स्क्वायर रूट जो भी आपकी सिग्मा ये डी की वैल्यू है इसे एन पे यहीं रहने देना है। आपको मैं बताऊं, हाँ यहां पर कुछ बच्चों को ना स्क्वायर रूट लेने में कंजूसी कर देते हैं। देखिए 12th तक आप ध्यान दीजिए, ग्रेजुएशन के अंदर आप कैलकुलेटर अलाउ होगा, आप फटाफट खिट 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 करोगे और सॉल्व कर दोगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा। बट स्टूडेंट ध्यान रखिए, इंटर तक भाई कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होना। तो जब तक के लिए आपको ध्यान रखो, पता चला सारा आपको आता है और स्क्वायर रूट आपको आता नहीं है, भाई साहब आपका तो सवाल ही गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, आप चिंता ना करें, मैं आपको ये भी रिवाइज करा दूंगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। अब एक क्वेश्चन, हम एक डेमो क्वेश्चन लेते हैं, सीरीज लेते हैं और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इस आपकी जो इंडिविजुअल सीरीज है उसके लिए एक डेमो क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट हम एक डेमो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो डेमो क्वेश्चन के लिए हम क्या ले सकते हैं, कोई भी सीरीज के हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे क्या कर लेते हैं, 12, 8, 17, 13, 15, ओके स्टूडेंट, 9, 18, 11, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, ये मान लिया हमारी एक इंडिविजुअल सीरीज है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसके लिए, इस सीरीज के लिए हमें पहले एक अपने क्वेश्चन का जो हम सॉल्व करते हैं एक फॉर्मेट बनाते हैं ना, जैसे कि हम अपने स्टैटिक्स के क्वेश्चन को करते हैं। तो ये भी स्टैटिक्स का ही पार्ट है, एक पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हो जाएगा Sn, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1, 2, 3, 10 है ना, अभी हमने काउंट कर रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए हमारे, 10 हो गए। अब इसके बाद क्या करना है हमें स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद क्या है, x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है जी आपकी, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11 और 6 और 1। इसके बाद क्या होगा, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने स्टेप पे चलते हैं। ये तो हमारी इंडिविजुअल सीरीज आ गई, हम अपने स्टेप पे चलते हैं कि क्वेश्चन का स्टेप क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द कॉन्सर्न सीरीज। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी सीरीज का मीन फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा रफ वर्क के लिए जगह ले लेते हैं। मीन हम निकालेंगे, मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो स्टूडेंट सिग्मा एक्स कर लेते हैं, सिग्मा एक्स कर लेते हैं, हम इन्हें सबको ऐड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इन सब का ऐड करते हैं तो कितना हो जाना है ये स्टूडेंट्स, इसे निकाल लीजिए। देखिए 12 and 2 10, 10 and 7 कितने हो गए, 17, 17 and 3 20, 20 and 5 25, 25 and 9 कितने हो गए, 25 and 9 34। तो ओके 34 हो गया, 34 on and 8 42, 42 and 1 43, 43 and 7 स्टूडेंट 43 and 7 इक्वल टू 50। तो 0 हो गया, 5 हो गया जी आपका कैरी। ओके स्टूडेंट 5 कैरी हो गया। अब एक काम करते हैं, 5 हम कैरी लिया, 5 and 1 6 7 8 9 10 11। तो स्टूडेंट क्या आ गया 11। तो यहां से देखिए हमारा जो सिग्मा एक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 110। तो हमें कितना चाहिए, यहां से हमें भी मीन ही फाइंड आउट करना है। तो कितना हो गया 110। ओके स्टूडेंट अब n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमने यहीं से देख रहे हैं कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 10 है। तो स्टूडेंट 10 से कर दीजिए डिवाइड, इससे ये डिवाइड हो गया। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई 11, यानी मीन की वैल्यू कितनी आ गई है 11। समझ रहे हैं, मीन की वैल्यू ही हमें चाहिए थी सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे। तो हमें मीन की वैल्यू कितनी आ गई 11, हो गया हमारा काम, हो गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें निकालनी है डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू क्या होती है, यहां पर हम देख लेते हैं। डी बराबर क्या होता है, एक्स की वैल्यू जो भी होगी उसे मीन में से माइनस कर देंगे। उसे क्या करेंगे, डी की वैल्यू क्या होती है, जो भी हमारे एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एक्स, उन्हें क्या करेंगे मीन की वैल्यू में से माइनस कर देंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूं बट आपको एकदम खोल के समझा रहा हूं। तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं हम, यानी 12
माइनस कितनी हो जाएगी, मीन की वैल्यू कितनी है 11, 11 इजकल टू कर लो, फिर कितना हो जाएगा 8 माइनस 11, सेकेंड एलिमेंट कितना है हमारा 8 है, 8 माइनस मीन की वैल्यू हो जाएगी, फिर 17 माइनस मीन की वैल्यू हो जाएगी जी, फिर 13 माइनस मीन वैल्यू एंड 15 माइनस मीन, 9 माइनस मीन, 18 माइनस मीन, 11 माइनस मीन, 6 माइनस मीन एंड 1 माइनस मीन। ओके स्टूडेंट्स, अब इन वैल्यूओं को इसमें से माइनस कर दीजिए, ध्यान दीजिए प्लस में आए माइनस में आए आपको करते रहना है। पहले क्या था, अगर यहां पर देखिए जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने करे थे, ध्यान दीजिए, आप कहीं मेन डेविएशन पे ना पहुंच जाएं या क्वारंटाइन डेविएशन पे ना पहुंच जाएं, वहां पर मॉडुलस होता था, इसके साथ क्या होता था, मॉडुलस साइन होता था, तो मॉडुलस डी की वैल्यू हम निकालते थे, तो उस कंडीशन में जो माइनस की वैल्यू होती थी उन्हें प्लस में चेंज कर देते, बट यहां पे नहीं करना क्योंकि यहां पर मॉडुलस नहीं है। तो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, देखो 12 माइनस 11 इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया, 8 माइनस 11 इजकल टू कितना हो गया, माइनस के 3 हो गया। ओके स्टूडेंट, 17 माइनस 11 कितना हो गया, 6 हो गया, 13 माइनस 11 कितना हो गया, 2 हो गया, 15 माइनस 11 इजकल टू 4, 9 माइनस 11 इजकल टू -2, 18 माइनस 11 इजकल टू 7, 11 माइनस 11 इजकल टू 0, 6 माइनस 11 इजकल टू माइनस के 5 एंड 1 माइनस 11 इजकल टू माइनस के 10। तो स्टूडेंट अगर आप इसका सिग्मा करोगे, सिग्मा एक्स माइनस मीन की अगर आप वैल्यू करोगे कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। ओके स्टूडेंट, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 0। अब यहां से क्या करना है हमें, अब मीन इसकी वैल्यू निकाल के, अब हमें देखिए हमारा ये वाला फॉर्मूला ये यहां तक हो गया, अब इसके बाद में हमें डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। डी स्क्वायर की वैल्यू करोगे तो क्या करोगे, ये जो हमारी वैल्यू आई है इसका स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का होगा, प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 0, 5 का स्क्वायर 25 एंड 10 का स्क्वायर 100। तो स्टूडेंट इन्हें भी हम ऐड कर लेंगे, इनका भी हम सिग्मा निकालेंगे क्योंकि ये हमें क्या निकालना है, सिग्मा डी की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट इन सबको ऐड कर लेते हैं, 9 एंड 1 10, इन सबको 1 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 49 0 25 100। तो स्टूडेंट ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये कितनी हो जानी है 244, ये वैल्यू हो गई हमारी 244 हो गई। तो स्टूडेंट यहां से क्या करा हमने, ये अपनी वैल्यू निकाल लिया, ये थोड़ा स्पेस हमने ज्यादा बना लिया, कोई बात नहीं, इसे छोटा कर लो क्योंकि हमें आगे यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए थे, डी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, हमें डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 244 हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें एन की वैल्यू हमें पता ही है, हम अपने क्वेश्चन के अंदर यहां पर इन सारी वैल्यूओं को पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहां से अब देखिए मीन की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, मीन की वैल्यू को हम रब किए देते हैं। तो स्टूडेंट मीन हमारा क्या है, हम क्या निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन डी स्क्वायर अपॉन एन था। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 244, तो स्टूडेंट यहां से रख दिए 244 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 10 है, ध्यान रखना है आपको, स्क्वायर रूट लगाना है, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। तो स्टूडेंट इससे अगर आप इसे डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, क्या होगा कि कुछ समझदार प्राणी होंगे इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा नहीं, 10 से इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 24.4। अब परंतु ये क्या है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्टूडेंट यहां पर स्क्वायर रूट लेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं इसका स्क्वायर रूट कैसे करोगे आप, नहीं आता होगा तो 24.4 हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, हमें क्या करना है, यहां पर डेसिमल रहने दीजिए, ये कितना हो जाएगा 0 लगा लीजिए। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसके लिए क्या करते हैं हम, बिल्कुल डिवाइड करते हैं, कोई ऐसा नंबर लेना है और उसकी उसी में मल्टीप्लाई करनी है जो इससे ज्यादा ना चला जाए, समझ रहे हैं, इससे ज्यादा ना चला जाए। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम 5 लेते हैं, 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाना है 25 हो जाएगा। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर 4 ले रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या हो गया 4 4 16। तो स्टूडेंट इसमें से माइनस करा कितना आ गया 8 हो गया, यहां से हमने इसे कैरी कर लिया, कितना हो गया 14, हमने कैरी कर लिया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से देखिए 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 एंड 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब हमें कोई ऐसा नंबर लेना है, हमें कोई ऐसा नंबर लेना है, यहां से पहले तो देखो जो डेसिमल है तो डेसिमल लगा दोगे आप, डेसिमल लगा दोगे। अब हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जो इसके सामने लिखेंगे हम और उसकी मल्टीप्लाई भी इसी के अंदर करेंगे। तो स्टूडेंट हमारा ये इसके अंदर हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम करते हैं इसके अंदर 9 की मल्टीप्लाई। देखो 89 इंटू 9 कर दीजिए, 9 9 जा कितना हो जाएगा
81 तो 1 हो गया, 8 कैरी हो गया, 9 8 जा कितना हो गया, 9 8 जा 72, 72 और 8 कितने हो गए, 80 हो गए। तो स्टूडेंट कितना हो गया, 801। दोनों में से माइनस करा कितना आ गया स्टूडेंट आपका 39। तो यहां से देखिए हमें कितना मिल गया है सॉरी, तो 89 हो गया, यानी 4.9 हो गया है हमारा। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये हो गया 89 में 9 को ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट 89 में 9 को हमने ऐड कर दिया, तो इसके बाद क्या हो जाना है स्टूडेंट, 89 में 9 को ऐड कर दीजिए। 89 में 9 को ऐड करेंगे, या आप एक काम कीजिए, आप यहीं तक ही अगर आप ले लेते हैं तो आपका 4.9 आ जाएगा, आगे 4 तक और आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से अब हम इसे रब किए देते हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर कितना बन गया हमारा 4.94। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट कोएफिशिएंट और निकालने के लिए आता है कोएफिशिएंट, जैसा कि हम प्रीवियस निकाल रहे थे, एफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। तो स्टूडेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई है इसे मीन से डिवाइड कर देते हैं बस। इसकी वैल्यू कितनी आई है 4.94। कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको बता रहा हूं, मीन की वैल्यू कितनी है, मीन की वैल्यू है 11 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो स्टूडेंट कितना आएगा 0.45। तो स्टूडेंट इस टाइप से आप इंडिविजुअल सीरीज अगर आपको दे रखी होती है क्वेश्चन की, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसे देख के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और अपने क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं समझ के, और बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं एग्जाम में। तो स्टूडेंट आगे भी क्वेश्चनों को मैं आपको इसी तरीके से आपको दिखाता रहूंगा, इसी तरीके से सॉल्यूशन देता रहूंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।